अच्छा, क्या आपको देर रात तक जागने की आदत है? क्या आप रात 11 बजे के बाद ही सोते हैं? और अगर ऐसा है तो जरा अलर्ट हो जाइए। आज से, अभी से जल्दी सोने की आदत डाल लीजिए। लेकिन हुसैन, ये तो बहुत कॉमन है। हम सब जिस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं, खाते पीते हैं, मोबाइल कॉल का इस्तेमाल करते हैं, उसे मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, कब रात के 12-1 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसीलिए तो सावधान कर रहा हूं ज्योत्सना, क्योंकि द ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड के नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई और ये रिपोर्ट बहुत डरावनी है। भारत कम नींद की परेशानी से जूझने वाला दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है, और वो इसलिए कि 58% भारतीय रात 11 बजे के बाद सोते हैं, और इसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। लोगों की उम्र घट रही है, कम हो रही है। हुसैन, देर तक सोने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोबाइल फोन। भारत में 88% लोग सोने से पहले सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 54% लोग बेमतलब सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। और ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 2019 में 62% लोग ही सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। और जैसा कि श्रुतिका ने बताया, समझ आता है कि आंकड़े में इजाफा है। और यही वजह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंस लोगों से अपना टाइम टेबल ठीक करने की अपील कर रहा है। देर से सोने पर इम्यूनिटी कमजोर होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से लाइफस्टाइल की बहुत सारी बीमारियां, मोटापा, इंडाइजेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों का रिस्क बढ़ जाता है। और दिक्कत यह भी है कि बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल कई दूसरी बीमारियों का भी कारण बनता है। जैसे लाइपोमा को ही ले लीजिए, जिसमें हाथ, पैर, गर्दन, कमर या शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें उभरने लगती हैं, और जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में सीधा इलाज सर्जरी ही है ज्योत्सना। लेकिन यौगिक आयुर्वेदिक तरीके से गांठों से छुटकारा मिल सकता है, और ये काफी कारगर भी है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि जो लाइपोमा जैसी बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी है, क्या उसे आयुर्वेद के जरिए, क्या उसे योग के जरिए पिघलाया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है? स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो देखो, ये रोज एक बार, जैसे मैं हर दिन कहता हूँ कि वेगपूर्वक व्यायाम करो। यौगिक जॉगिंग के 12, 15, 16 अभ्यास जितने बन पाए, पसीना बहाओ पूरा, अपने आप गांठें मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये अभ्यास एक बार पूरे दोहरा ही देते हैं हम। आज कई दिन हो गए, और चाहे तेज दौड़ करके पसीना बहा लो, चाहे स्टीम लेकर के भी पसीना आता है, धूप में भी पसीना आता है। धूप वाला सोना बाथ आदि में, स्टीम बाथ आदि में जो पसीना लेते हैं वो भी लाभ करता है। लेकिन ये जो योग से हम पसीना बहाते हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। योग से पसीना बहाओ। थोड़े दिन के लिए लाइपोमा होने पर जो है घी बंद कर दो, थोड़े दिन घी बंद करना पड़ेगा, और फिर गर्म पानी पीना पड़ेगा। घी बंद कर दें, हो सके तो थोड़ी दिन अनाज भी बंद कर दें। मैं गांठें होने पर, मोटापा होने पर, हार्ट में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होने पर, पूरे शरीर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो उस समय घी, नमक, मीठा और अनाज थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं। सैकड़ों तरह की सलाद है, सैकड़ों के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, सैकड़ों तरह के वेजिटेबल्स हैं, इनका सेवन करें पूरा। स्वामी जी, ये लाइपोमा वाली गांठें तो आप खत्म करवा ही देंगे, जो आज अभी बता रहे पूरे के पूरे, लेकिन एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिसका इलाज मुमकिन तो है, लेकिन कैसे होगा, कैसे असर करेगी लोगों तक आपकी बातें, लोगों पर आपकी बातें, ये बड़ा सवाल है। स्वामी जी, हमने आपसे हमेशा ये सुना कि दिन जो है वो काम करने के लिए है और रात कुदरत ने आराम के लिए बनाई है, लेकिन हमारे देश में स्वामी जी 58% लोग ऐसे हैं जो रात में 11 बजे के बाद सो रहे हैं, और इसकी वजह से भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कम नींद लेने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, लोगों की उम्र भी घट रही है। तो कौन कौन सी और बीमारियों का खतरा है, जरा ये भी लोगों को समझाइए, और अगर मुमकिन है तो जरा कान पकड़ के खींचिए कि भाई ये उल्लुओं की तरह से रात में जागना बंद करो। ये एकदम आपने ठीक कहा हुसैन भाई। देखो, अभ्यास तो हम पूरे बताएंगे। अभी देखो, बातों बातों में 10 मिनट में करीब 50 अभ्यास होते हैं। ये अभ्यास हमारे साथ साथ करते रहें और ज़रा गौर से सुने।
एक तो नींद का सही समय, सही मात्रा और स्वप्न रहित निद्रा 10 से 4 ये नींद का सबसे सही समय है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। कुछ लोग 7-8 घंटे की भी हिमायत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के, देश के गृह मंत्री से लेकर के, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के स्वामी रामदेव तक और हमारे श्रद्धेय भाई रजत शर्मा जी तक, मैं तो जितने भी लोगों को जानता हूँ सब 6 घंटे से ज़्यादा तो कोई सोता नहीं है। 10 से 4 वाला समय सबसे अनुकूल समय होता है। एक तो ये समय की बात हुई और उसके साथ मैंने टाइम की बात कर दी कि 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। कोई 7-8 घंटे सोना चाहे तो सोए भाई। फिर स्वप्न रहित निद्रा तब आती है जब आदमी निर्भर रहता है। आपको बड़ा प्रिय शब्द है ये, निर्भर रहना, निर्भय रहना, अभय रहना। और उसके लिए व्यक्ति उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड प्रकृति परमेश्वर के जो विधान है उसका यदि पालन करता है तो आदमी फिर जीवन में निर्भय रहता है। जो व्यक्ति भगवान के विधान का, संविधान का, देश के संविधान का, समाज का एक संविधान है उसका जो पालन करता है, ये भी करवाते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, एनर्जी भी आ जाती है। क्रॉस करके फिर ऐसे सामने से फिर ऐसे ही जंघा के नीचे से ये आनंद से ऐसे ये करते। फिर स्वप्न रहित निद्रा है, इसके लिए फिर ये भी कराते ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे भी, फिर ऐसे आगे पीछे ऐसे ताली भी बजाते हैं। और फिर जो है सूर्य नमस्कार और दंड बैठक भी कराएंगे। आज पूरा ही पैकेज करवा देते, बहुत दिन हो गए। ये भी तो नींद अच्छी आए, स्वप्न ना आए, इसके लिए थोड़ा प्याज का प्रयोग करें। ये मखाना और ये पोस्त दाना, इसकी खीर भी मैंने कई बार बताई है। प्याज का मैंने कई बार बताया हुआ है। और मेधावटी, मेधावटी बड़ी जबरदस्त। अच्छा स्वामी जी, 2 बार चूंकि आपने स्वप्न रहित और स्वप्न न आए आपने कहा, तो क्या सपने आना क्या मतलब बुरी बात है? क्या गाढ़ ऐसा निद्रा नहीं होना चाहिए? देखो, स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं और डरावने सपने आते हैं। कुछ लोग तो रात को डरते रहते, कभी शेर पीछे भाग रहा है, कभी हाथी, कभी कुत्ता भाग रहा है पीछे, कभी लोग आसमान में उड़ने लगते हैं ऐसे। तो ये बात के कारण से, और ये सब जितने स्वप्न ज़्यादा आते हैं ना, उतनी ही फिर नींद, जिसको साउंड स्लीप बोलते हैं, गाढ़ निद्रा बोलते हैं, सुसुप्ति बोलते हैं। निद्रा, स्वप्न और सुसुप्ति। सुसुप्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। निद्रा की 3 अवस्थाएं हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि अच्छा, एक तो मेहनत पूरी करें, जो अभी जैसे हम करवा रहे थे, ये योगी जोगिंग। अच्छा स्वामी जी, शायद इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। ये बात आज जो है वो समझ में आई है। बहरहाल क्या बात है स्वामी जी, उपचार के साथ साथ जरा समाचार भी दर्शकों को बता दें। आज की जो बड़ी खबर है वो ये है स्वामी जी कि आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और इसके लिए ज़बरदस्त तैयारियां हुई हैं वाराणसी में। नॉमिनेशन से पहले पीएम मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ ही देर में बस घाट पर पहुंचेंगे और चूंकि आज गंगा सप्तमी भी है और इसीलिए नॉमिनेशन से पहले पीएम गंगा स्नान भी करेंगे। गंगा स्नान के बाद वो गंगा में क्रूज़ की सवारी करेंगे। हम क्रूज़ भी देख पा रहे थे थोड़ी देर पहले। फिर काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। काल भैरव का आशीर्वाद लेकर वो सीधे अपना पर्चा दाखिल करने जाएंगे। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर हमने उपचार के साथ साथ समाचार भी दर्शकों को बता दिया और तस्वीरें भी स्वामी जी हम काशी की दिखा रहे हैं। बड़ी सुंदर तस्वीरें देख रहे हैं। ऐसे मनोहर दृश्य देख करके ही मन प्रसन्न हो जाता है। कहीं काशी विश्वनाथ, कभी आप हमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के दर्शन कराते हैं, तो कभी भगवान कृष्ण के, हमारे जो एक बात श्रेष्ठ सनातन आध्यात्मिक परंपरा है। तो चलो, मैं आपसे बात कह रहा था, ये सुंदर दृश्यों के साथ, मनोहर दृश्यों के साथ, लोकतंत्र के साथ, हम योग तंत्र, योग धर्म के साथ, हम राज धर्म, इसकी भी वोट धर्म, इसकी भी बात कर रहे हैं। तो देखो,
लेकिन बार सबसे पुराना पहले हम सुबह थका सुबह लिया योग करें। धर्म निभा लेते मैं हैं तो स्वामी ऐसे जी। 100 बार का कम से कम नियम है। तो देखो ये 100 बार ऐसे कर ले, ये ऐसे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, कृतिका जी, ये तो अमित एंड आप भी बड़े मजबूत हो। ऐसे 100 बार हम ऐसे करवा देते हैं, होले होले, और तेजी से करना हो तो तेजी से यूं, ये, और 100 बार कर लिया तो फिर तो कड़ाके की नींद आती है। पूरा घोड़े से बेच के सो जाते। वैसे घोड़े हैं नहीं अपने पास, तो फिर बेचेंगे क्या? तो लेकिन सब चीज़ों से बच करके सारे संसार से डिटैच होकर के, बड़ा अच्छा शब्द है, कंप्लीट डिटैचमेंट, संसार के सभी चीजों से डिटैच होकर और के। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि और 10 अपने बजते ही स्वरूप से, अपना अपनी फोन जो है चेतना खुद से, से अपने दूर रख स्वयं से, दीजिए, अपनी निजता से पूरे अटैच होकर ताकि डिटैच हो जाए आप दुनिया से जो मुट्ठी में कर रखी है आपने। और नींद खूब अच्छी है। अच्छा स्वामी जी, बहरहाल हम काशी से जो पल पल का अपडेट है वो हम बीच बीच में देते रहेंगे दर्शकों को। अब हम जरा विषय आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, कम नींद से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिगड़ता है, पाचन खराब होता है, और इसका सीधा असर यह है कि शरीर में हल्की हल्की गांठें पैदा होने लगती हैं, बनने लगती हैं, जिसे लाइपोमा कहा जाता है। और अक्सर लोग इन गांठों को नज़रअंदाज करते हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं, जबकि आप हमेशा से कहते आए कि रोग कोई भी हो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे भुला के बैठना नहीं चाहिए। तो जब इस तरह का लक्षण दिखे शुरुआती वक्त में तो क्या जैसे ही रोग का पता लगे उसका पत्ता साफ करो। रोगों को जितना पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेंगे। रोग हो, आरोग्य हो, खुशी हो, गम हो, सुख हो, दुख हो, प्रेम हो या घृणा हो, वह किसी एक अंग से अभिव्यक्त, एक तत्व से अभिव्यक्त जरूर होती है, एक जगह से, लेकिन वो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स में व्याप्त होती है। जब हम सोते हैं तो पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स रिलैक्स मोड पर चले जाते हैं। उसके लिए हमने मखाना, पोस्तदाना, प्याज, द्राक्षा सब, फिर ये ओमेगा का और ब्राह्मी घृत का प्रयोग बताया, व्यायाम का प्रयोग बताया, बादाम रोगन नाक में डाला करें, अनुलोम विलोम किया करें सोने से पहले, और सुबह या शाम एक बार व्यायाम कर लिया करें। अब बात आती है, जो इतना व्यायाम कर लेंगे, एक बार पसीना ऐसे पूरा बहा लेंगे, कहाँ उनको लाइपोमा और कहाँ दूसरी चीज़ें, नींद भी खूब अच्छी आएगी। अब बात करते हैं डाइजेशन की और लाइपोमा की। तो देखो, पेट गड़बड़ होगा, लीवर के गड़बड़ होने से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है और उससे एक्सेस फैट कहीं डिपॉजिट हो जाता है, उसी का नाम लाइपोमा है। उसी का नाम सिस्ट है, चाहे वो बेनाइन है, चाहे मैलिग्रेंट है, चाहे वो टीबी की है। तो ये जो अनवांटेड ग्रोथ होती है उसका कारण है कि हमारा एपोप्टोसिस, हमारी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, हमारा बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वहाँ तपित कफ प्रदोष का बैलेंस बिगड़ रहा है, उसमें कफ दोष ज़्यादा बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने से गांठें होती है, कफ दोष बढ़ने से वेट बढ़ता है, कफ दोष बढ़ने से प्रमाद बढ़ता है, कफ दोष बढ़ने से अंदर इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, और इसके लिए नस बहुत ज़रूरी है। और घी और तेल और बाकी चीनी, नमक और सब, गेहूँ चावल मैंने कहा कम करें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करें, ये बहुत ज़रूरी है। और काचना और गुग्गुल, वृद्धि बाधिका, वटी से लेकर के सिस्टोग्रिड से लेकर के, कैंसरस ट्यूमर हो तो सिस्टोग्रिड डायमंड से लेकर के ये, और गोधन अर्क, गोधन अर्क, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये अप्रतिम चीज़ें हैं सिस्ट को मेल्ट करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए, पिघलाने के लिए। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, देखो ये तो कंटिन्यू करना है। और जिनसे बन पाए 1-2 मिनट ये भी कर ले, पादांगुष्ठ, नासा स्पर्शासन, और ये सेतु बंधासन। डाइजेशन एकदम परफेक्ट, और ये सारी गांठें अब डिजोल्व हो जाएंगी। तो जिनसे बन सके वे हलासन भी कर लें। यह हलासन डाइजेशन स्वामी जी, लक्षण भी आपने बताए, हाथ ऐसे लगा करके, हाथ ऐसे करके,
लेकिन स्वामी जी आमतौर से लोग ये मान के चल रहे होते हैं कि इस तरह की गांठें हो जाने के बाद सर्जरी के जरिए ही उनको हटाया जाएगा और हटाया जा सकता है। तो और कई बार तो बहुत सारी गांठें होती हैं, इतनी गांठें कि शरीर पे हर हिस्से पे सिर्फ गांठ ही गांठ दिख रही होती है। तो क्या ये वाकई बिल्कुल से खत्म हो सकती है, मेल्ट हो सकती है बगैर सर्जरी के? अभी स्वामी जी 3-4 दिन पहले आपके वहाँ एक पेशेंट भी आए थे, उनको सेम प्रॉब्लम थी गांठों की, आपने दिखाया भी था। हाँ देखो मेरी बहन, मैं ये पिछले 50 सालों से देख रहा हूँ। मैंने सबसे पहले कोलकाता में एक पेशेंट देखा, उसने बोला जी मेरे शरीर में करीब 1000 गांठें थी। लो छोटी छोटी गांठें, कोई कुछ बड़ी बड़ी, पूरे हाथ, पूरे पैर, पूरा पेट, पूरी पीठ उसकी भरी। बस ब्रेन ट्यूमर नहीं था उसको खाली। और जैसे ही हमने उसको कपालभाति 1-1 घंटा करने के लिए बोला, कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, और बस 5-10 आसन, ये 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और बस 5-7 आसन। ये जो घी, नमक, मीठा, ये सब तो बंद करवाया। और जो मैंने आपको बताया ना, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिवादिका वटी, ये सब हमारे यहाँ हजारों वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं गांठ के लिए। अर्बुद बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, कैंसर हो जाए तो कर्कट बोलते हैं। अर्बुद, ग्रंथि, गांठ और कर्कटार्बुद ये मैंने हजारों लोगों को अपनी आंखों देखा। वो कहते हैं ना कबीर साहब, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। तो ये आंखों देखा हाल है। मैंने जिन लोगों को ये सिस्ट हो गई थी, उनको 2 से 4 महीने तक योग करवाया, आयुर्वेद का ये उपचार दिया, और गर्म पानी पिलाते हैं। गोधन अर्क इसमें बड़ा अच्छा काम करता है। और वो कैंसर से हो जाए गांठ, तो फिर मैंने कहा उसको सिस्टोग्री डायमंड, उसको फिर करक्यूमिन गोल्ड, फिर उसको एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, आंवला, थोड़ा अदरक, थोड़ा सा उसमें लहसुन का भी प्रयोग करवाते हैं। ये जो सप्तामृत कहो, ये जूस पिलाते हैं। और गांठ कैसी भी हो, गांठ बोलो, अर्बुद बोलो, ग्रंथि बोलो, कर्कटार्बुद बोलो, सिस्ट बोलो, मैलिग्नेंट या बेनाइन ट्यूमर बोलो, ये सब डिजोल्व होते हैं। अपने आंखों से देखे हैं जो आज हमने उपाय बताए ना, ये अप्रतिम है। मंडूकासन और योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करवा देते मेरे भाई हुसैन जी। काशी से तो देखो भगवान विश्वनाथ से, अयोध्या से भगवान राम जी से, कृष्ण जी से, मथुरा से, और हमारे सब धामों से, तीर्थों से, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से, हमारे मूल स्वभाव से, हमारी मूल चेतना से, तो हम सबका एक अटूट, अप्रतिम, अनिर्वचनीय रिश्ता है ही सो है। और यह खाली कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। मजहबी तौर पर चाहे हम इस्लाम कहें, ईसाइयत कहें, हिंदुत्व कहें, हम ये सब आस्तिक वर्ग में आता है। कम्युनिस्ट आदि एक नास्तिक वर्ग भी है। हम चाहे उसको कोई भी नाम दें, हमारा भगवान और भगवान के तीर्थों से, धामों से, जो हमारे श्रद्धा आस्था के केंद्र, उनसे हमारा सभी का एक अटूट अप्रतिम रिश्ता है। और अंततः योग से हम अपने देह को ही देवालय, शिवालय बना करके अपने ही भीतर सब धाम, सब तीर्थ और सब प्रकार की दिव्यता और उस परात्पर ब्रह्म को अनुभव करते। शिवो हम तीर्थों से, संस्कृति से, संस्कारों से हमारी यात्रा शुरू हो करके स्वयं पर आ जाती, और स्वयं में ही फिर शिव हैं। ये देह ही काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन है। यही वेटिकन सिटी है, यही मक्का मदीना है, यही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड है मेरे भाई हुसैन जी। तो स्वामी जी एक अपडेट था, इसलिए हमने दर्शकों को बताया ये। अब हम वापस कार्यक्रम पर लौटते हैं। स्वामी जी, कई बार गांठें जो होती हैं लाइपोमा वाली, उसमें दर्द नहीं होता, और जिन गांठों या ट्यूमर में दर्द नहीं हो रहा है, मान लीजिए शरीर में जो गांठें हैं, तो क्या वो भी बाद में परेशान कर सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं?
क्योंकि मैंने खुद अनुभव स्वामी जी किया कि एक शख्स को मैं जानता हूं, हाँ। जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत सारी गांठों के साथ गुजार दी है। हर गांठ जानलेवा नहीं होती है, और जब ये मल्टीपल सिस्ट होती है तो समझ लो आपके शरीर की अग्नि मंद पड़ी है। देखो, शरीर की ऊर्जा का तो सब खेला है। जब हमारी सप्त धात्वाग्नि, पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि मंद पड़ जाती है तो उसको योगाग्नि से योगाग्नि से उसको उद्बुद्ध करें, उसको जागृत करें। लंबा करें एक एक अभ्यास को, एक एक 2-2 मिनट ऐसे। अभी जैसे गोमुखासन हम लंबा कर रहे हैं, तो योगाग्नि से जब आप अपने भीतर की अग्नि को उद्बुद्ध कर लेते हैं तो सारी गांठें पिघल जाती हैं। उपनिषदों की एक बहुत सुंदर ऋचा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो आज के बाद किसी के तन में, मन में कोई गांठ, कोई ग्रंथि नहीं रही जी। अपने तो बोलते हैं ना भाई, अपने मन में गांठ बांध के मत रखो। ये मन तो की योग गांठें से कैसे तन की, खुलेंगी, मन कैसे की सारी पिघलेंगी, गांठ खुल जाती हैं, घुल जाती हैं। ये बड़ा कमाल है। स्वामी जी, गांठों की बात हो रही है तो कुछ गांठें तो ऐसी भी होती हैं जो सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, और कुछ गांठें सॉफ्ट होती हैं। तो ये इन दोनों तरह की गांठों में क्या फ़र्क है, और अलग अलग गांठें अलग अलग बीमारी का भी क्या सिग्नल हो सकती हैं? हाँ, देखो, जब गांठें ज़्यादा हो जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन बाधित तो होगा, और उससे फिर मरेगा तो नहीं, कैंसर तो नहीं होगा आदमी को, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता, गुणात्मकता जीवन की कम हो जाती है। इसलिए गांठ कोई भी रोग की स्टेजेस हैं, सामान्य, मध्यम और तीव्र वेग होता है रोगों का। सामान्य बीपी, सामान्य शुगर, सामान्य थायराइड की बीमारी, सामान्य वात रोग, कफ रोग, सामान्य एसिडिटी, और फिर बढ़ करके RA, CRP, एवियन, HLV 27 हो गया वात रोगों में, कफ रोगों में, फिर वो निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस हो गया, पित्त रोगों में फिर अल्सर हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो ऐसे रोग की दशा जो है बढ़ती चली जाती है। तो जब ये गांठें ज़्यादा हार्ड होने लगे ना, तो फिर ये खतरे का आगाज है। तो क्या करें? तो मैं तो कहता हूँ, जैसे ही बीमारी का पता लगे ना, जैसे घर में चिंगारी लगे तुरंत तो उसको बुझा दो। ऐसा नहीं कि पूरे घर में आग लग गई, घर जल के राख खाक हो गया, गांव जल गया, और बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला रहे हुए आग बुझाओ। संदीप्ते भवरे तो कूप खननम प्रत्युद्यमाह की दृश्य नहीं होना चाहिए हमको। तो जैसे ही गांठ का पता लगे, ऐसे पता लग जाता है। ये जो लाइपम वाली गांठें हैं ना, ये ऊपरी सतह पर होती है, ये खास बात बता रहा हूँ। लेकिन जब वही गांठ जब हमारे लंग के अंदर होती है, वही गांठ हमारे ब्रेस्ट के अंदर, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज के अंदर होती है, ब्रेन के अंदर होती है, वो डेंजर होती है। तो ऊपरी सतह पर, सरफेस पर जो गांठें होती हैं, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। अंदर की जो गांठें होती हैं ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। और हार्ड गांठें वो संकेत है कि आपके शरीर में अब कोई बड़ा खतरा, बड़ा हमला, बड़ा घात प्रत्याघात हो सकता है। इसलिए जागो, उत्तिष्ठत जागृत है। स्वामी जी, और हमारे साथ योग करना शुरू कर दो। आपने अंदर की और आज गांठों जो का जिक्र उपाय किया, बता रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो शरीर के ऊपरी हिस्से में गांठें होती हैं उनका तो पता चल जाएगा, लेकिन जो शरीर के अंदर की गांठें होती हैं उनका पता कैसे चलेगा? क्या कोई ऐसा सिम्टम होता है जिससे पता चल जाए, या फिर फुल बॉडी चेकअप में ही पता अल्ट्रासाउंड है, चले? उसके लिए MRI है, उसके लिए CT स्कैन है, और बहुत तरह की टेस्टिंग मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, उनको अपनाएं। और हाँ, ये तो सरफेस की और अंदर की डीप इंटरनल जो हमारे गांठें हैं उनकी बातें कर रहा था। राजनीतिक गांठ, आजकल राजनीतिक पार्टियों में बड़ी ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, पक्ष में विपक्ष में काफ़ी लोग जो है इन ग्रंथियों से, राजनीतिक ग्रंथि, धार्मिक ग्रंथि, सामाजिक ग्रंथि
शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में बहुत प्रकार की ग्रंथियाँ, गांठें, भ्रांतियाँ बहुत कुंठाएं। ये गांठ ये मानसिक तौर पर होती है ना ज्योत्सना जी, तो ये कुंठा हो जाती है। तो योग से तन की और मन की ग्रंथियां और कुंठाएं सब हट जाती हैं और जीते जी व्यक्ति वैकुंठ में पहुंच जाता है। ये भी बड़ा जोरदार काम है। तो आज के बाद सब वैकुंठवासी हो गए, सब स्वर्गवासी हो गए। जीते जी स्वर्ग मिलना चाहिए, मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा है साहब? तो ये बाद में आपने जीते लाइन जोड़ जी के हम अच्छा किया, वैकुंठ में जीते रहे। जी। जीते जी हम स्वर्गवासी रहे, स्वर्ग में रहे, जीते जी हेवन में रहे, जन्नत में, जन्नत में। अच्छा स्वामी जी, तो कई जख्म बार नहीं जाना। ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं और फिर अचानक से एक रोज एक्सरसाइज करना बंद कर दिया तो उसकी वजह से भी गांठें हो जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है, ये बात ठीक है? और अगर इस तरह की गांठें हुई तो फिर उससे कैसे एकदम निपटा ठीक जाए? बताया आपने। तो देखो, जो खास करके जो जिम करते हैं और बहुत तरह के प्रोटीन पाउडर्स खाते हैं और उसमें भी स्टीरॉयड आदि लेते हैं ना, सिंथेटिक जितने भी ड्रग्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिशनल्स हैं, सिंथेटिक फूड है, पैक्ड फूड है, उसमें ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कल तो मैं देख रहा था बड़े बड़े अखबारों की पहले पेज की खबर बनी हुई थी, जो पैक्ड फूड के ऊपर जो क्लेम करते हैं इसमें ये न्यूट्रिशन है, इसके अंदर ये पावर है, ये ताकत है, उसकी जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उसका संकेत नहीं होता है। तो इन चीज़ों से सावधान रहना में, जितने भी सिंथेटिक फूड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स, उससे बचो, नेचुरल चीज़ों को अपनाओ। और बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज करते हैं खास करके जिम आदि में, उनसे भी बचो। इसलिए हमने जिम का घरेलू संस्करण दे दिया, स्वावलंबी आत्मनिर्भर संस्करण है। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योगा रोज कराते हैं हम। आज भी हमने कराया। फिर भी जिसको किसी भी कारण से ये सिंथेटिक चीज़ें खाने से या जिम आदि के कारण से अथवा कहीं चोट आदि लगने के कारण से भी गांठ हो जाती हैं, तो उसके लिए ये सुबह खाली पेट, जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो हल्दी रात को कूट करके पानी में भिगो दे, उसका पानी पी लें। बाकी 1-2 ग्राम हल्दी से लेकर के करक्यूमिन गोल्ड हमने एक कैप्सूल बना रखा है। करक्यूमिन गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त है। जिनको सुबह जो 1-2 ग्राम हल्दी खा लेंगे, ज़िंदगी में कभी उनके गांठ बनेगी नहीं, बनी है तो भूल जाएगी। खाली पेट पुनर्नवादि मंडोर पुनर्ग्रिट खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, वृद्धि, बाधिका, भट्टी, सिस्टोग्रिट या काचनार घनवटी, ये अप्रतिम है उसके लिए। और गर्म पानी का सेवन, तो ये करने से कैसी भी गांठ है, चाहे चोट के कारण से है, जी, चाहे एक्सरसाइज के कारण से है, चाहे किसी को जेनेटिकली भी होती है। मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई स्वामी जी, शरीर में गांठ की वजह से कई बार शुगर, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानी भी हो जाती है। तो ऐसे में इन तीनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से यौगिक उपाय अपनाने चाहिए? तो दिव्य भव्य काशी के भी दर्शन कर रहे थे। तब की काशी, अब की काशी अब वो तब का ज़माना जब लोगों को ये बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था, मोटापा नहीं होता था। और अब का ज़माना बड़ा, तब का ज़माना, अब का ज़माना, तब की काशी, अब की काशी, तब का भारत, आज का भारत। अब क्या है देखो, मोटापा है तो ये अभ्यास करें, हर रोज़ करवा देते हम। वेदो हरबटी, वेट गो, अश्वगंधा का सेवन करें। बीपी है तो लौकी का जूस, शुगर है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, कोलेस्ट्रॉल है तो लौकी के साथ लहसुन भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। लहसुन 3 से 5 कली रात को भिगो के सुबह खा ले और हल्का सा गाय घी में उसको सेक लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सेक लेते हैं तो फिर उसकी गुणवत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसकी दुर्गंध, उसका के पूरे जो उपद्रव हैं वो सब, तीखापन, ये सब तामसिकता सब दूर हो जाती है। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया, मोटापा के लिए ये 2 अभ्यास तो ऐसे बैठ के, तीसरा अभ्यास ये देखो, ये पश्चिमोत्तानासन है, ऐसे ऐसे, और जो पूरा करना चाहे तो ऐसे, ये ऐसे 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 करा देते हैं हमें। चलित पवन मुक्त, चलित पश्चिमोत्तानासन और ये चलित पवन मुक्तासन, ये बड़ा अच्छा है। इसमें हम खूब लोगों को ऐसे आगे पीछे लुढ़काते हैं और इससे रिलैक्स भी हो जाते हैं
और बचपन की भी याद सारी दिलाता थकान दूर हो जाती है, फुल ऑफ एनर्जी, आहा हा, आनंद हो जाता है अपना। और फिर जो है मोटापा के लिए 3 अभ्यास और कर ले, ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो कोई मोटा नहीं रहेगा, कोई खोटा नहीं रहेगा, कोई घोटाला नहीं होगा बीमारियों का। ये बीमारियां रूपी शत्रु जो है ये हमारी सीमा से बहुत दूर रहेंगे। हमने ऐसा बीएसएफ तैयार कर दिया, योग का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, योग फोर्स है ये। ऐसा सुरक्षा कवच, अभेद्य किला तैयार कर स्वामी जी दिया जल्दी हमने से योग कुछ और विषय शामिल कर लेते हैं, फिर योग चैलेंज और सवालों का भी इंतजार हो रहा है, सवालों को भी शामिल जरूर, करना है। स्वामी जी, कई बार बुखार, सर्दी, जुकाम में भी हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और इन्फेक्शन से बनी इन गांठों को ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए क्या उपाय है? ये देखो, ये जो गांठें होती है ना बुखार आदि के बाद, और कई बार सर्दी जुकाम लंबा रहे, मैंने कहा ना कफ के कारण से सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड्स और ये सब गांठें तैयार होती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। जहाँ भी गांठ हो, ब्रेन ट्यूमर हो, शरीर पर गांठें हो, पूरे शरीर पर हो, तो पूरा बॉडी में फुल बॉडी मड बाथ, और गले में गांठें होती है तो हम क्या करते हैं, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, उसमें एलोवेरा, हल्दी, थोड़ा अदरक, ये मिला करके, और गोधन अर्क किसी को या गोमूत्र मिल जाए तो उसको भी मिला के लगा देते हैं। 1 घंटे तक वो गले में, छाती पर या पेट पर या माथे में जहाँ पर भी गांठ होती है वहाँ 1 घंटे तक ये मड का लेप लगा के रखते हैं, और फिर ये कपालभाति कराते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं। तो ये मड थेरापी से ब्रेन ट्यूमर से लेकर के ब्रेस्ट के, पेट पीठ के, कहीं पर भी, हाथों में कहीं ट्यूमर था उसको 1 घंटे तक लेप को लगा के रखना। देखो ये टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइम एंड टारगेट बेस्ड पूरी वर्किंग है वर्ल्ड में। तो टाइम एंड डोज डिपेंडेंट ये बेनिफिट बता दिया है। स्वामी जी, थेरेपीज के लिए तो आपके पास बहरहाल आना पड़ेगा, खत्म। लेकिन घर बैठे लाइपोमा के मामले में प्राणायाम कितना फायदा पहुंचाएगा? प्राणायाम अप्रतिम है। तो देखो, प्राणायाम में एक तो 5-10 मिनट से शुरू करके, चार साल पहले हमने धीरे धीरे शुरू कराया था। अब तो यात्रा कब वक्त बीत गया, रे रामा राम, 1000 से ज़्यादा दिन हो गए और वक्त का पता ही नहीं लगा। वक्त की धार यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है, योग गंगा जहाँ बह रही है, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, इंडिया टीवी सुबह सुबह लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो 5 मिनट भस्त्रिका, 10-20 मिनट से लेकर के 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, सारी गांठें खत्म। ये है योग की महिमा, यह है योग का बेनिफिट, योग का चमत्कार, योग का आविष्कार, योग की हमारे पूर्वजों की देन। और इससे सब के सब रोग मिटेंगे, सब भव बंधन कटेंगे, रोग मुक्ति, जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा योग से। और फिर भी कोई उलझन है तो अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। स्वामी जी, दिल्ली से अपनी इंदू जी ने सवाल भेजा है, जरा उनका सवाल सुनते हैं। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, 2-2.5 सालों से मेरे सिर में भारीपन, दर्द रहता है, कभी चला जाता है और कभी आ जाता है, उसका उपाय बताएं। सिर में दर्द और भारीपन के लिए इंदु जी, एक तो बादाम रोगन नाक में डालना, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, भ्रामरी उद्गीत भी ऐसे ही ये ज़्यादा कर लेना, और मेधावटी ले लेना, खाली पेट गाय का घी या ब्राह्मी घृत या ओमेगा 1 खा लो, 1 चम्मच गाय का घी, मक्खन, ब्राह्मी घृत या ओमेगा खा लो,
मस्तिष्क ऐसा मजबूत हो जाएगा जैसे हम पर कोई रोग, सर्दी गर्मी का कोई असर ही नहीं होता। ऐसे कहते हैं सब मनुष्यों में सब रोग, सब विकार पैदा होने की संभावना है, लेकिन योगी दग्ध बीज हो जाता है, निर्बीज हो जाता है। जी, होगा ही नहीं कभी सिर में दर्द। इंदु जी, स्वामी जी, इंदु जी के बाद अगला सवाल मेघा ने महाराष्ट्र से भेजा है। जी, मैं अकोला महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6वां महीना चालू है मुझे, और मेरा प्लेसेंटा नीचे होने की वजह से मुझे कौन कौन सी योगा करना है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ उपाय बताइए स्वामी जी। हाँ मेघा जी, देखो आपको केंद्र में रख करके आपने अच्छा पूछा कि एक तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, भ्रामरी उद्गीत ज़्यादा करो, वो भस्त्रिका भी ये करो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करो। अभी जो हम बटरफ्लाई कर रहे थे वो बटरफ्लाई भी करो, और ये सूक्ष्म व्यायाम भी करो। और 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खाया करो, 1 चम्मच। पहले गाय का घी स्पेशल तैयार करते थे, देसी घी, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, गर्भावस्था में भी और डिलीवरी के बाद भी घी खिलाते थे। हाँ, आजकल के बेटियां पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गई हैं। तो गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट खाओगे तो आपके शरीर में ऐसी स्थिति बन जाएगी, बस प्रसव पीड़ा होते ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप हमारे का भी हमने प्रयोग बता रखा है। जितना हो सके आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बादाम, अखरोट रात को भिगो कर के सुबह रगड़ करके दूध में मिला करके पीना। दूध किसी को अनुकूल ना पड़े तो पानी में भी पी सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा करना, गायत्री ओंकार का जप करना, भगवत गीता उपनिषदों का, गुणवाणी वेदवाणी का, जैसे भी जो अपने संप्रदाय परंपरा उसके अनुरूप पाठ करना, भगवान नाम का स्मरण करते हुए प्राणायाम करना, अपने चित्त को प्रसन्न रखना, और हर समय अपना ध्यान बच्चे के ऊपर रखना। अभी तो पूरा अनुसंधान हुआ गर्भ संस्कार, पुंसवन, सिमुत्तन संस्कार, जात कर्म संस्कारों के ऊपर। तो पता लगा जब माँ गुनगुनाती है, कोई भजन आदि गुनगुनाती है, तो बच्चे के भी अंदर लिप्स चलते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। तो आप भजन गुनगुनाना भगवान की भक्ति के, तो आपको बहुत अच्छी संतान होगी। लंबा हो गया थोड़ा लेकिन ये ज़रूरी था। मेघा जी बहुत बहुत आशीर्वाद, आप स्वस्थ रहे, आपका बच्चा भी स्वस्थ ही होगा, बुद्धिमान प्रज्ञावान होगा। अकोला महाराष्ट्र से ये सवाल था। अगला सवाल स्वामी जी महाराष्ट्र के ही से ही है, मुंबई से डिम्पल ने भेजा। प्रणाम बाबा जी, मेरी एज 55 ईयर है। मुझे हार्ट की वॉल में होल डिटेक्ट हुआ है अभी, तो क्या इलाज है, कृपया करके बताइए। अच्छा, चलो भाई, मुंबई में डिम्पल भाई हैं, इधर डिम्पल यादव भी है, बड़ा गामा है। तो नाम किसी का भी हो, सब तो भगवान के ही नाम हैं। तो ये हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग, खाली पेट कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी, लौकी कल्प हम करा देते हैं। लौकी और फ्रूट डाइट पर रख देते हैं 2 महीना, कैसे भी ब्लॉकेज हो सब क्लीन हो जाते हैं 2 महीने में। घी, नमक, मीठा, अनाज सब बंद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स थोड़े, सलाद, बस ये 2 महीने प्रयोग करा देते हैं। प्राणायाम पूरा करवाते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, गोमुखासन जिनसे हो जाता है उनसे गोमुखासन भी, गोमुखासन नहीं होता तो ये अभ्यास 2 करवा देते हैं। और हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, जिनको टेकीकार्डिया वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। उसमें भ्रामरी उद्गीत ज़्यादा करना, और कैल्सिफिकेशन होता है, अर्जुन की छाल दालचीनी गोधन अर्घ से अंदर का कैल्सिफिकेशन भी ठीक हो जाता है। हार्ट इनलार्ज हो वो भी ठीक हो जाता है, हार्ट के बॉल सिकुड़े वो भी ठीक हो जाते हैं, और ब्लॉकेज तो डिजोल्व हो ही जाते हैं। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो बढ़ जाता है। 15, 20, 25 से हम लोगों का 50-60 किया है, और ये पॉइंट दबा लें तो अब हार्ट अटैक से। लेकिन स्वामी जी कार्यक्रम अगर समय से आगे बढ़ जाए तो वो ठीक नहीं होता। नहीं पीड़ा सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा हो जाएंगे मेरे भाई, राम राज्य आएगा। स्वामी जी अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, और बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आए। कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। और
छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने सबने ब्रह्मचर्य वीडियोस हम आसन तक के। पहुंचाए हैं और इनमें जो सबसे बेहतरीन वीडियो है, जो विजेता है, वो वाला वीडियो आपको अब दिखाते हैं स्वामी जी। बहुत अच्छा। और बच्चों से तो बहुत इजीली हो जाता है, बड़ों के लिए है समस्या तो। ये इंदौर की रेखा लेकिन मेहता है इसको स्वामी पास जी, में रखनी चाहिए, जो जिससे कल ज्यादा के दूर यौगिक रखे। चैलेंज की विनर बनी है। तो जो है आज अभी फ़ोन कट गया, लेकिन कोई बात नहीं, रेखा मेहता इंदौर से बेस्ट किया है, क्या बात है। तो कल का चैलेंज हम दे देते और बिल्कुल बिल्कुल स्वामी। उसके बाद अब आपके दिन भर के समाचार भी आपकी तैयारी कर रहे हैं आगे की। तो हम कल का चैलेंज ये देते हैं, ऐसे सिर दंड लगाना। कैसे? ऐसे उठे ऊपर, गर्दन को थोड़ा आगे निकाला और ये ऐसे किया, ऐसे, और फिर ऐसे, ये गर्दन आगे, और ये कल का चैलेंज है। ऐसे कम देखते से हैं कम स्वामी जी, 5 ये करके चैलेंज भेज कितने देंगे। लोग एक्सेप्ट कर 10 पाते कर हैं? सके तो बहुत अच्छी बात है। शेर दंड कितने लोगों से लगेगा? बहुत एडवांस चैलेंज है ये। स्वामी जी, अब जरा मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, कल क्या खास होने वाला है। शेरों वाली है, भारत में शेरों वाली। जरूर। लगातार एसी की हवा बनी घातक। कौन सी बीमारी होगी ट्रिगर? तो अगर आप दिन रात एसी में रहते हैं, एसी चलाकर रखते हैं और टेम्परेचर भी 24 से कम रखते हैं, तो आप भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। क्या है ये बीमारी और कैसे इससे खुद को आप बचा सकते हैं, ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल के कार्यक्रम में। और 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।